सर पुलिस आपको डिटेन कर रही है क्या? आप लोग गिरफ्तारी देंगे क्या? भैया जी, भैया जी, भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या आप लोग? डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। तो ये वो लम्हा था जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनका गुनाह, उन्होंने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने की जुर्रत की। वो चुनाव आयोग जिनका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विवादों से घिर गया है, वो चुनाव आयोग जिसके खिलाफ राहुल गांधी एक बॉम्ब फोड़ चुके हैं और ये प्रमाणित कर चुके हैं कि चुनावों में किस तरह का गड़बड़ झाला हुआ। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि राहुल और प्रियंका किस तेवर के अंतर्गत चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे, मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं। अखिलेश यादव 52 साल के नेता, और देखिए दोस्तों किस तरह से बैरिकेड को पार करते हैं। दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं उसी लम्हे की जब अखिलेश यादव बैरिकेड को पार करते हुए, पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेड को पार करते हुए उसके ऊपर से छलांग लगाते हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस वक्त इंडिया गठबंधन के सांसद, खासतौर से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उनके अंदर जो उत्साह है वो आसमान छू रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को समझता है कि कितनी बड़ी चुनौती उसके वजूद को लेकर है। वो इस बात को लेकर समझ गए हैं कि पूरे सिस्टम को ही भारतीय जनता पार्टी ने हैक कर दिया है, उन्हें ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मार्च किया गया और पुलिस ने उसे रोक दिया, पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया। मगर प्रियंका, राहुल लगातार नारे लगाते रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से क्या कहा आपके स्क्रीन पर। आज जब हम चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को रोका गया और हिरासत में ले लिया गया। वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, यह लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता मांग करता है साफ सुथरी वोटर लिस्ट, और यह हक हम हर हाल में लेकर रहेंगे। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है, वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से अखिलेश यादव ने बैरिकेड को पार किया, एक बार फिर दोस्तों उस तस्वीर को देखते हैं जिसमें अखिलेश यादव बैरिकेड को पार करते हैं और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए अखिलेश का वो कारनामा।
उधर जाना यार। अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जिन लोगों के वोट काटे उन्हें दोबारा बहाल किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए। ऐसे में जो मांग अखिलेश कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग ये इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी अपने भाई राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। अब मैं आपको उनके 3 वीडियोस एक के बाद एक दिखाना चाहता हूं, किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा नारेबाजी कर रही हैं, कह रही हैं कि मोदी शाह कायर हैं। उनके साथ कई महिला सांसद भी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की जोर आजमाइश देखा जाए। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, विपक्ष को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब मैं आपके सामने एक एक करके तस्वीरें पेश कर रहा हूं। वो लम्हा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। सर पुलिस आपको डिटेन कर रही है क्या? तो आप लोग गिरफ्तारी देंगे क्या? संजय सर, आप लोगों को हिरासत में ले लिया गया क्या? भैया जी, भैया जी, भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या आप लोग? भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या आप लोग? दे रहे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और अब मैं आपको वो लम्हा दिखा रहा हूं जिसमें अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है और उनके साथ टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन भी दिखाई दिए। पुलिस ने कहा कि अनुमति सिर्फ 30 सांसदों की थी, लिहाजा हमने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो सांसद है ना, अपराधी नहीं है, आपराधिक चरित्र के नहीं है।
जंतर मंतर के अंदर यति नरसिंहानंद सरस्वती और कई बार कई भड़काऊ लोग भाषणबाजी करते हैं, जहर उगलते हैं। उन्हें हिरासत में लेना तो दूर, दिल्ली पुलिस उन्हें कभी रोकती भी नहीं है। आज ये जो पुलिस ऑफिसर कह रहा है, क्या आप उनकी बात का विश्वास करते हैं? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हाँ चलो सर, क्या आप लोगों ने जो एमपीज है वो डिटेन किया, क्या कहेंगे आप? हाँ, लगभग 30 के लगभग एमपीज की परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। उनमें नंबर ज़्यादा होने का उनको डिटेन किया गया। उनको बताया गया कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं, बट नंबर उनका काफ़ी ज़्यादा था, उसके कारण उनको डिटेन तो आप यहाँ से लेके जाएंगे सर उनको? आप लेके और इस अफरा तफरी में वहां पर जबरदस्त ड्रामा भी हुआ। टीएमसी के एक सांसद बेहोश भी हो गई, मगर उन्हें बचाने कोई और नहीं, राहुल गांधी खुद आए। राहुल गांधी ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें पहुंचाया। देखिए वो नजारा जिसमें टीएमसी की सांसद मिताली घोष बेहोश हो जाती हैं और फिर उन्हें पहुंचाया जाता है। देखा जाए। भी कहते हैं कि सांसद को लेके जा रही है। बाइक मत लो यार, छोड़ दो। आगे वाली लोग सर RML पास में ही है, तेरे में यहाँ लगाएंगे, पहुँच जाएंगे। चलो साए से भागेंगे। MDA ബാരിക്കേഡിന് മുകളിലൂടെ കയറ്റി താഴെ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ മിതാലി ഭാഗം നടന്നാണ് ഈ ധർണ പോവുകയും അവിടെ ധർണ നടത്തുകയും ചെയ്തത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് വലിയ ക്ഷീണം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷീണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ हकीकत यह है दोस्तों, चाहे राहुल गांधी का पर्दाफाश हो या फिर उससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसमें साफ तौर पर पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि विपक्ष सड़कों पर उतरा है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय सरकार जो है उसके तेवर बहुत उग्र हैं। भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान सुनते हैं। वो विपक्ष पर अराजकता का आरोप लगा रहे हैं। बड़ा प्रश्न, चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर पहले भी सवाल किया जाता रहा है, तो जो लोग सवाल करते रहे हैं, क्या वो देशद्रोही हैं? क्या वो अराजक हैं? अगर पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल 2014 से पहले उठाया था, तो क्या वो अराजक है? सुनिए क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। इस तरह से आज इलेक्शन कमीशन में पूरा विपक्ष जा रहा है प्रोटेस्ट करते हुए SIR को लेकर के, क्या कहेंगे? जाने का उनका अधिकार है, उनके मांग में कोई दम है क्या? आप मुझे बताइए तो। चुनाव में बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था, सुप्रीम कोर्ट में अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था। राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। धन्यवाद। तो एक तरह से कहा जा सकता है पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। आरजेडी की तरफ से अपनी आवाज यहां पर बुलंद कर रहे हैं मनोज झा। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं।
किया है, लेकिन 12 बजे का समय जो है कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिख के उन्होंने कहा है कि 30 नेताओं को आप लेकर आ सकते हैं और 30 लोगों को ही अकोमोडेट कर सकते हैं। नहीं, जगह तो बहुत है चुनाव आयोग में। अब उनके दिल में कितनी जगह है मैं नहीं जानता, जहन में कितनी जगह है नहीं जानता, लेकिन ये आप अगर सांसदों से नहीं मिल सकते हैं जगह का हवाला दे करके, तो ये अपने आप में टिप्पणी है कि आपकी कार्यशैली किस प्रकार की। किस तरीके से देखते हैं आप लोगों का मार्च क्या आज किस क्योंकि बीच में हम SIR में देख रहे हैं एक ऐसी जो है वो आई है एप्लीकेशन जिसके अंदर बिल्ली की फोटो लगी हुई है। मैं वो ऐसे एक नहीं है, एक घर में 267 लोग, 250 लोग, ये हो क्या रहा है? ये फर्जीवाड़ा है। वर्गीकृत डेटा आप नहीं दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद आपकी हठधर्मिता जा नहीं रही है। इसलिए मैंने कहा अहंकार और अज्ञानता का सम्मिश्रण आज का चुनाव आयोग है। बिल्कुल अगस्त के महीने में मार्च हो रहा है। और उसी तरह से उद्धव सेना की तरफ से जैसे आप देख सकते हैं संजय राउत पसीने से तर हुए पड़े हैं दोस्तों। और संजय राउत जिन्हें हिरासत में लिया गया उस तस्वीर पर आदित्य ठाकरे ने अपना बयान दिया है। आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं द पुलिस हैज अरेस्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी एंड खड़गे जी हु होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट फॉर मार्चिंग टुवर्ड्स द फ्रॉड इलेक्शन कमीशन आस्किंग फॉर डेटा. The Election Commission has ensured that India doesn't have free and fair elections, and this arrest has shown the world that we are a step away from officially renaming our democracy to dictatorship. सरल शब्दों में कहा जाए यह अधिकार है इस विपक्ष का कि वो अपनी बात चुनाव आयोग तक पहुंचाएं, मगर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारा देश लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़ने की तरफ सिर्फ एक कदम दूर है, ऐसा कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। जाहिर सी बात है विपक्ष के तेवर कड़े हैं और आदित्य ठाकरे की नाराजगी को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र को लेकर आरोप लगाते रहे हैं कि वहां पर किस तरह से खेला कर दिया गया। जहां तक खेला की बात है, आप जानते हैं भाजपा के नेता खुलकर कहते हैं कि वोटर्स लिस्ट में खेला हो गए। कल यही बात शुभेंदु अधिकारी कह चुके हैं। बड़ा प्रश्न, अगर किसी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो इसमें भाजपा को भी शामिल होनी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का प्रवक्ता क्यों बना हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग जो अपनी तरफ से तर्कों से दूर फैक्ट चेक कर रहा है, भाजपा उसे डिफेंड क्यों कर रहा है, जायज क्यों ठहरा रहा है? यह सवाल उठाया जाएगा, यह विपक्ष का अधिकार है। और अगर विपक्ष को इस तरह से कुचल दिया जाएगा तो लोकतंत्र किस काम का? इन्हीं मांगों के साथ विपक्ष आज सड़कों पर था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।